नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में जनगणना का इतिहास हजारों साल पुराना है। आज हम जानेंगे भारत की जनगणना से जुड़े 23 महत्वपूर्ण वन लाइनर जी के फैक्ट्स आसान भाषा में। भारत में जनसंख्या का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मौर्य काल में चाणक्य के अर्थशास्त्र में जनगणना को जरूरी बताया गया था। उस समय केवल लोगों की ही नहीं, बल्कि उनके व्यवसाय और मवेशियों की भी गिनती होती थी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में विस्तृत जनसंख्या रिकॉर्ड तैयार किए गए और ये जानकारी अबुल फजल की पुस्तक आइन ए अकबरी में मिलती है। भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई। इसके बाद पहली पूर्ण और समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय कराई गई। साल 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि उस समय जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। ब्रिटिश शासनकाल की अंतिम जनगणना 1941 में हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को संघ सूची का विषय बनाया गया और जनगणना अधिनियम 1948 ने इसे कानूनी आधार दिया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में एम ए गोपाल स्वामी के नेतृत्व में संपन्न हुई। साल 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। उसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब बात करते हैं जनगणना 2027 की। ये भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। इतिहास में पहली बार ये पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस जनगणना होगी। डेटा दर्ज करने के लिए HLO ऐप का उपयोग किया जाएगा और पहली बार नागरिक खुद घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकेंगे। पहला चरण अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा। इतिहास में पहली बार जातीय गणना भी डिजिटल रूप से की जाएगी। इस जनगणना का आधिकारिक रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे तय किया गया है। सरकार ने इसके लिए लगभग 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द विवेकानंद क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।